हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम धुन में। दोस्तों, प्राइमरी सुपर टेट की हम लगातार प्रिपरेशन कर रहे हैं और हर दिन का वीडियो आपके लिए संजीवनी की तरीके है। आपको हर एक फैक्ट को नोट डाउन करते चलना है और साथ ही साथ रटते भी चलना है। ठीक है दोस्तों, नौकरी कैसे नहीं पक्की होगी हम आपको बताएंगे। एक महीने के अंदर आपको इतना कॉन्फिडेंस ला देंगे कि आप कोई भी एग्ज़ाम को तोड़ के फोड़ के रख दोगे, ये गारंटी है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को स्टार्ट करें। इसके पहले जो सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे सुपर टेट की बेस्ट बुक के बारे में, जो है चच्चू पब्लिकेशन की। इस पुस्तक की अगर खास बात देखें तो इसमें 5000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न अध्यायवार उपलब्ध करवाए गए हैं। संपूर्ण अध्यायवार थियरी, साथ ही साथ 4 महीने की समसामयिकी, 2019 और 18 के हल प्रश्न पत्रों के साथ लवरेज इस पुस्तक में आपको ढेर सारा एजुकेशनल कंटेंट मिलने वाला है और जो भी प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण इसमें पिरोए गए हैं। अगर इस पुस्तक की खास बात करें तो ये पुस्तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, दिए गए नंबरों पर कॉल करें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए। और साथ ही साथ ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर जाकर कांटेक्ट करते हुए बुक्स को परचेज कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो इतना ही नहीं, चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से 15 प्रैक्टिस सेट के साथ सुपर टेट 2022 की बेस्ट बुक अवेलेबल है, जिसमें 2 सॉल्व्ड पेपर्स भी आपको उपलब्ध करवाए गए हैं। तो देर किस बात की, चच्चू पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। सुपर टेट के सिलेबस में पर्वत हैं, तो पर्वत को हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि आज जहां हिमालय पर्वत है वहां पहले टेथिस नामक समुद्र था। आज जहां आप हिमालय पर्वत देख रहे हो वहां कौन सा समुद्र था? टेथिस। टेथिस, इसको रट लें, भूलेगा नहीं आपको। ठीक है। कुछ लोगों का कहना था कि सर स्पीड को थोड़ा सा धीमा रखा करें, तो चलिए धीमा रखते हैं। हिमालय पर्वत के भाग कौन से हैं? देखिए, जिनको थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा चाहिए तो वो लोग क्या हैं कि वीडियो का जो मतलब प्ले स्पीड है उसको बढ़ा लें। 1.25 में देखें, 1.5 में देखें, 1.75 में देखें, 2 की स्पीड में देखें, कुछ भी कर सकते हैं। तो हिमालय पर्वत के दोस्तों यहाँ पर 4 भाग हैं: ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी, जिसमें नवीन पहाड़ियाँ आती हैं। हिमालय की सबसे नवीन जो श्रेणी है वो शिवालिक श्रेणी है। इसको रट लें, एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत या चोटी कौन है? ये माउंट एवरेस्ट है। 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है और नेपाल में अवस्थित है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत या चोटी कौन सा हो जाएगा? K2 या गार्डविन आस्टीन, जिसको ट्रांस हिमालय कहते हैं, 8611 मीटर है ये। तो कैटेगराइजेशन कर लें, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत या चोटी माउंट एवरेस्ट है, नेपाल में जो स्थित है, 8848 है मीटर। और जो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत या चोटी है वो K2 है, गार्डविन आस्टीन जिसको कहते हैं, जिसको ट्रांस हिमालय भी कहते हैं, और इसकी जो ऊंचाई है 8611 मीटर है। दोस्तों, पूछता है कंचनजंगा कहाँ पर है? तो कंचनजंगा ये कहाँ पर है? सिक्किम में। कामेट पर्वत कहाँ है? उत्तराखंड में। अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? राजस्थान में। देखिए, जो राजस्थान में अरावली की पहाड़ियाँ हैं यह सबसे पुरानी हैं। ठीक है, सबसे पुरानी पहाड़ियाँ कहाँ की हैं? अरावली की पहाड़ियाँ। किस पठार को भारत का रूर कहते हैं? भारत का रूर। तो जो छोटा नागपुर का पठार है जो झांसी झारखंड में है, इसे भारत का रूर कहते हैं दोस्तों। निचोड़ के रखा गया है, फैक्ट्स को निचोड़ के। जी हाँ दोस्तों, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इन क्वेश्चनों को आप पढ़ोगे तो किताबें पलटोगे, 50 पन्ने पलटोगे, तब जाके इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो इस वजह से ध्यानपूर्वक वीडियो देखें और साथ ही साथ लाइक शेयर फटाफट करते रहें। दोस्तों, सतपुड़ा की पहाड़ियां कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में। इससे भी कई गुना बेहतरीन नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, बशर्ते मेरा सहयोग करें, क्योंकि जो सब्सक्राइबर बेस है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर व्यूअर्स 200, 250, 300 अपने आप में शर्म आती है कि 14,000, 15,000 सब्सक्राइबर होकर के 200-300 व्यूज आ रहे हैं।
तो चैनल मैं बंद करने वाला था, लेकिन बहुत सारे छात्रों ने कहा कि सर आप हार मत मानिए, तो ठीक है हम कंटिन्यू करेंगे। दक्कन का पठार कहाँ है? महाराष्ट्र में है। दक्कन का पठार कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तमिलनाडु में। नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में। दक्कन की का पठार महाराष्ट्र में। सतपुड़ा पहाड़ी मध्य प्रदेश में। अब 10 डिग्री चैनल जो है वो छोटा अंडमान व कार निकोबार के मध्य है। याद रखिएगा दोस्तों, 10 डिग्री जो चैनल है छोटा अंडमान व कार निकोबार के मध्य है। धारवाड़ का पठार कहाँ पर है? कर्नाटका में। कहाँ पर? कर्नाटक में धारवाड़ का पठार। अगला लेते हैं। अब फसलों पे आ जाते हैं। जायद की फसल जो दोस्तों है ये बोई जाती है मई जून में और काटी जाती है जुलाई अगस्त में। 3 प्रकार की भारत में फसलें होती हैं, रबी की, खरीफ की और जायद की। तो सबसे पहले मैं जायद की लूँगा, क्योंकि जिस चीज़ की आप तैयारी करोगे बनोगे प्राइमरी के मास्टर। और समझ लीजिए कि जब आप मास्टर बन के नियुक्ति लोगे तो मान लिया स्कूल खुलेगा जुलाई में, जुलाई अगस्त में पहले खुलता था, इधर अप्रैल में खुलने लगा है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपकी मान लिया मई में स्कूल खुल रहा है, नए सत्र से देखा जाए नए तरीके से, तो मई जून में ही ये बोई जाएगी जायद की फसल, जिसमें हो जाएगा ककड़ी, हो जाएगा तरबूज, खरबूज, इस तरह का जो भी है सब ये जायद की फसल है। ठीक है, तो बोई जाएगी मई जून में, काटी जाएगी जुलाई अगस्त में। खरीफ की फसल ये बोई जाएगी जून जुलाई में, काटी जाएगी नवंबर दिसंबर में। जब वीडियो शूट कर रहे हैं तो नवंबर का महीना है और तारीख है 26/11/2021। तो ये नवंबर में खरीफ की फसल काटी जाती है। रबी की फसल में आएगा गेहूं, जौ, चना, मटर, आलू, सरसों, ये सब। तो रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोएंगे और काटेंगे मार्च अप्रैल में। तो रबी की फसल में आलू, जौ, गेहूं, चना, मटर, सरसों ये सब आएगा। खरीफ की फसल इनको तिलहन, मक्का, अरहर, धान, गन्ना, ज्वार, बाजरा ये सब आएगा। अब दोस्तों देखते हैं, आसवान बांध जो है वो नील नदी पर है जो कि मिस्र में है। मैंटिल की जगह मैंटल करना है, ठीक है। और किलिमंजारो जो पर्वत है एक शांत ज्वालामुखी है और ये देश तंजानिया में है और महाद्वीप अफ्रीका है। दोस्तों कनारी जो जलधारा है वो ठंडी जलधारा है और अटलांटिक महासागर में है। भारत की खोज वास्को डिगामा नामक पुर्तगाली ने की थी। 1498 ईस्वी में कहाँ पहुँचा? कालीकट केरल में। अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना देख लेते हैं। तो दोस्तों एक यहाँ पर फिगर बनाया गया है, इसमें ये भूपर्पटी है आपकी, ये सियाल है, ऊपरी मेंटल जिसको कहते हैं, मेंटल है, ठीक है। ये सीमा है जिसको निचला मेंटल कहते हैं और ये बीचवा वाला नीफे है। तो सियाल, सीमा, नीफे और भूपर्पटी ये सब रहता है। भूपर्पटी क्या है? एक पतली ठोस परत पृथ्वी को बाहर से घेरे हुए है और इस परत को भूपर्पटी कहते हैं। देखिए पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपर्पटी कहते हैं। यह अंदर की तरफ 34 किलोमीटर तक का क्षेत्र है और यह मुख्यतः किन चट्टानों से बनता है? बेसाल्ट चट्टानों से। ध्यान रखिएगा, जो भूपर्पटी है आपका बेसाल्ट चट्टानों से बनेगा। यहाँ पे समझ लेते हैं, आंतरिक कोड है, ये नीफे है, ये सीमा है, ये सियाल है, फिर भूपर्पटी है, ये मेंटल है। ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल, बाह्य कोड, आंतरिक कोड, इस प्रकार से बंटवारा है। सियाल की बात करें तो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से मिलके बना है। तो यह परत सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की बनी होती है और महाद्वीपों का निर्माण सिलिकॉन एवं एल्यूमिनियम से ही हुआ है और सियाल को ऊपरी मेंटल कहते हैं, ठीक है। सीमा क्या है? यह परत सिलिकॉन और मैग्नीशियम की बनी है। किसकी? सिलिकॉन और मैग्नीशियम की। और सीमा को निचला मेंटल कहते हैं। नीफा की बात करें
तो निकिल और फेरस यानी कि लोहा, यह परत पृथ्वी के सबसे नीचे केंद्र में पाई जाती है, जिसे क्रोड नाम से जाना जाता है। कौन सी परत सबसे नीचे पाई जाएगी? नीफे। और यह दो क्रोडों से मिलकर बनी होती है, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड से। पृथ्वी की जो भूपरपटी है, भूपटल में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ऑक्सीजन 46.66%। एम आई राइट? अगला है, पृथ्वी का केंद्रीय भाग नीफे होता है। तो पृथ्वी का केंद्रीय भाग कौन होता है दोस्तों? नीफे, जो निकिल और फेरस यानी कि लोहा से मिलकर बना होता है। पृथ्वी का आंतरिक भाग नीफे होता है, जो निकिल और फेरस यानी कि लोहे से मिलकर बना होता है। पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। पृथ्वी के नीचे जाने पर, अगर पृथ्वी के नीचे मतलब जमीनिया में घुसोगे 32 मीटर की गहराई में, तो टेम्परेचरवा कितना बढ़ेगा? 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। पृथ्वी के केंद्र को क्या कहते हैं? तो नीफे कहते हैं। बार बार बता रहा हूं, पृथ्वी के केंद्र को क्या कहेंगे? नीफे। ये निकिल और फेरस से मिलकर बना होता है। सबसे पहले किसने पता लगाया कि पृथ्वी गोल है? ये सबसे पहले पता लगाया पाइथागोरस ने, जिसकी पाइथागोरस प्रमेय है। पृथ्वी नारंगी के समान किसने बताया? ये न्यूटन ने बताया था। न्यूटन के गति विषयक नियम है ना, 3 नियम। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? निकिल है। कौन सा है? निकिल। अगला है, पृथ्वी के आयतन का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है? मैंटल। टीटीकाका झील देश पेरू और बोलीविया है। महाद्वीप इसका दक्षिण अमेरिका है और पर्वत है एंडीज पर्वत। तो एंडीज पर्वत में टीटीकाका झील है, पेरू और बोलीविया देश में। और किस महाद्वीप में आता है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। अब प्रश्न बनेगा, अरोड़ा आसफ अली कौन है? तो नमक कानून तोड़ो और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेते हुए कई बार जेल गई थीं अरोड़ा आसफ अली। भीकाजी कामा ये कौन थी? अंग्रेजों की परवाह ना करते हुए भारत का पहले तिरंगा झंडा इन्होंने फहराया था। तो भारत का पहला तिरंगा झंडा फहराने वाली महिला कौन थी? भीकाजी कामा। और भारत के तिरंगे झंडे का डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने। तो इनको रटते जाएं, अरोड़ा आसफ अली, भीकाजी कामा और पिंगली वेंकैया। बांध के बारे में देखते हैं। टेहरी बांध। टेहरी बांध दोस्तों आपका भागीरथी नदी पर है, जो उत्तराखंड में है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, जो गुजरात में है। हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है, महानदी उड़ीसा में है। भाखड़ा नागल बांध सबसे ऊंचा बांध है, सतलज नदी पंजाब में है। लाभ लेने वाले राज्य पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान है। कृष्णा सागर बांध और मैथुर बांध ये कावेरी नदी तमिलनाडु में है। दोस्तों, राजघाट जो समाधि स्थल है महात्मा गांधी का है और दिल्ली में है। विजय घाट जो समाधि स्थल है लाल बहादुर शास्त्री का है और दिल्ली में है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने बहुत कम कंटेंट डिस्कस किया है और ये पीडीएफ बहुत मेरी लंबी है। खैर चलिए, इसको हम डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक में। ज्वालामुखी, फिर बंदरगाह, बहुत सारे हमारे पास टॉपिक हैं, इनको हम फटाफट डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जैसे यातायात, सड़क सुरक्षा हो गया, आपका सौरमंडल हो गया, और नदियां हो गई, पर्वत हो तो हमने कर ही लिया, महाद्वीप हो गया, महासागर हो गया, सारे टॉपिक आपको लगातार सुपर टेट वाले मिलने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।